BSC स्मॉल कैप इंडेक्स जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा चार्ट देखना आना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू से मिल जाएगा। क्या एसआईपी करना ही काफी है या फिर कुछ स्ट्रेटजीज होती है एसआईपी के अंदर जो लंबे समय में रिजल्ट को बेहतर बना सकती है? आज इस वीडियो में आपको दो ऐसे स्ट्रेटजीज बताऊंगा। अगर आपकी एसआईपी चल रही है, इन्वेस्टमेंट चल रही है रेगुलर, तो उसमें एक छोटा सा इंप्रूवमेंट अगर कर दे तो संभावना है कि रिजल्ट अच्छा हो। तो इस स्ट्रेटजी को समझेंगे अपन उदाहरण के रूप में। एक व्यक्ति है जिसकी 5,000 रुपए महीने की एसआईपी चला रहा है वो, और उसने टाइम फ्रेम जोड़ा है भैया 10 साल कि भैया उसको 10 साल करना है, और 10 साल ज्यादा लंबा होता है, इसलिए उसने स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा करा उदाहरण के रूप में। तो 1,000 रुपए उसने लार्ज कैप में डाले, 2,000 रुपए मिड कैप में डाले और 2,000 स्मॉल कैप में डाल रहे। चल रही एसआईपी चल रही, अच्छी बात है, चल रही, कोई बात नहीं। देखिए, भविष्य में दो चीज हो सकती है, या तो मार्केट ऊपर जाएगा या बीच में चलता रहेगा या नीचे जाएगा। ठीक, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कब अच्छी होती है? जब मार्केट गिरता है, क्योंकि जब मार्केट गिरेगा, अगर वो एसआईपी गिरते मार्केट में करेगा तो नीचे की एनएवी से एवरेजिंग होगी, और जब नीचे की एवरेजिंग होगी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, तो जब अगर मार्केट में भविष्य में अगर अच्छा हुआ, उस समय कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू चलता है। अब चल रही उसकी 5,000 की एसआईपी। उसने क्या रखा कि भाई साहब साल भर में जो भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कहीं बोनस से आता है या फिर इंटरेस्ट आता है या फिर जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच गया 15-20 हज़ार रुपये, ठीक, उसने वो रखा कहाँ पे? लिक्विड फंड में। जो 5,000 की चल रही, कोई दिक्कत नहीं, उसने ये लिक्विड फंड में रखा। अब वो 20,000 भी लगाना चाहता है, टॉपअप करना चाहता है, तो किस में करे? वही स्ट्रेटजीज है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट कि भाई साहब आपको एक नियम याद रखना चाहिए और थोड़ा सा आपको चार्ट देखना आना चाहिए। उसका एक्सपोजर मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका जो टाइम फ्रेम है वो 10 साल के आसपास, और 10 साल काफी होता है, क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा रिस्की होता है। अगर आपका 1, 2, 3, 4 साल 5 साल का नजरिया, तो इस फंड को नहीं लेना चाहिए क्योंकि रिस्की है। तो हर एक फंड का एक बेंचमार्क होता है। जैसे लार्ज कैप का तो फंड है तो हो सकता है सेंसेक्स या निफ्टी हो, मिड कैप फंड का बीएससी मिड कैप होता है। उसी तरह स्मॉल कैप का कौन है? बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स जो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, आपको थोड़ा चार्ट देखना आना चाहिए, ट्रेडिंग व्यू से मिल जाएगा। अब मान लो भविष्य में क्या जाएगा ये तो हमें नहीं मालूम रेट। मान लो अभी रेट चल रहा है 6686। अब मैंने एक स्ट्रेटजीज बताई जिसके कारण रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत अच्छे से होती। सबसे पहले कि भाई साहब मेरा ये रेट चल रहा है, मान लो मैंने एसआईपी चालू करी, उस बेंचमार्क इंडेक्स का लाइफ टाइम हाई से अगर 10% मार्केट गिरा, मतलब रेट गिरा, तो मैं 25% पैसा लगा दूंगा। अगर 15% मार्केट गिरा तो मैं और 25% लगा दूंगा, और अगर 20% मार्केट गिर गया तो भाई साहब मैं बचा हुआ 25% लमसम जो लगाना था वो मैं लगा दूंगा। और 5 साल में, साल 2 साल में आपने देखा है कि ऐसा नहीं कि मार्केट हमेशा लीनियर ऊपर जाता, करेक्ट भी होता है। ठीक है, गिरते मार्केट में। तो अगर 10 साल में मान लो या 2 या 3 मंदी आ गई, ऐसी मंदी नहीं, चलो ठीक है, 5-10%, 20% अगर मार्केट गिर गया और आपको मौका मिल गया तो बहुत अच्छी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी, वरना रेगुलर अपनी 5,000 की तो चली रही है। लाइफ टाइम हाई कितना है? 7,600। 7,600 में भाई साहब 10% कम करेंगे तो रेट क्या आएगा? 6840। तो अगर जैसे ही 6840 पे आ जाएगा, अभी मेरा ये चल रहा है 6686, अभी ऊपर है, मतलब उसके नीचे अगर मैंने एसआईपी चालू करी होगी उसके पहले यहाँ तक, यहाँ कहीं बीच में करी होगी, तो अगर उसके नीचे आ जाएगा तो भाई साहब मैं 5,000 रुपये पटक दूंगा यहाँ पे। ठीक, अगर मार्केट 15% गिर जाए, मतलब 15% बोले तो 760 का 15% माइनस करोगे 6460, अभी क्या चल रहा है 6600। जैसे ही 6400 पे आ जाएगा तो भाई साहब मैं बचा हुआ 5,000 भी लगा दूंगा। और तीसरा मैंने जोड़ा है, अगर मार्केट 20% गिर जाए, 20% बोले तो 60-80, करीबन 6,000 के आसपास, तो ये अगर गिर के मान लो इधर 6,000 तक आ जाता है तो मैं बचा हुआ 10,000 रुपये भी लगा दूँ। इसके बाद भी संभावना हो सकती है कि भाई साहब मार्केट गिर जाए। ठीक है, तो जब गिर जाएगी तो मेरी रेगुलर तो एसआईपी चली रही। तो मैंने क्या करा, जो मेरा लमसम अमाउंट था साल भर का, उसको मैंने एवरेजिंग गिरते मार्केट पे करी, ऊपर नहीं करी, क्योंकि अगर मैं ऊपर करता और लंबे समय तक मार्केट नीचे गिरा है और गिरते मार्केट में मेरी एवरेजिंग हुई रुपी कॉस्ट, और जैसे ही बड़ा मार्केट और उसमें मैंने लमसम लगा दिया, तो मेरा एवरेज नीचे से सरक के थोड़ा ऊपर आ जाएगा। तो कंपाउंडिंग तो होगी, लेकिन जो एवरेजिंग गिरते मार्केट में ज्यादा अमाउंट से करेंगे वो ज्यादा होती है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कोई गलत बात नहीं। अगर रेट गिर रहा है, एनएवी गिर रही है, और उस भाव पे अगर आपने ज्यादा एवरेजिंग करी और अगर मान लो मार्केट अगर बढ़ गए तो डेफिनेटली कंपाउंड इंटरेस्ट फायदा अच्छा होगा। तो यही है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कि भैया जो मेरी रेगुलर एसआईपी चल रही थी और कभी कभी मार्केट 5%, 15% या फिर 20% गिर जाए तो मैं लमसम अमाउंट डाल दूंगा, जिससे मेरी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग अच्छी हो जाएगी, और कभी मार्केट बना तो कंपाउंडिंग का फायदा बेहतर मिलने की संभावना है। दूसरा, मार्केट अच्छा हो तो क्या कर? देखो, आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी 10 साल की,
कि भाई साहब 10 साल बाद मान लो मेरे को इतने अमाउंट की जरूरत है, फलाना अमाउंट की जरूरत है, और कैलकुलेशन करा है एजम्पशन 12, 13, 14 मंथ के से, ठीक, कि 12% या 13% 14 मार्केट कैलकुलेट के हिसाब से भाई साहब आपने एसआईपी कर ली और 10 साल बाद इतने बनने की संभावना है। दो चीज होगी, या तो मार्केट उस टाइम खराब होगा 10 साल बाद, या वैसा ही होगा या अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे चलता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि अगर मार्केट 12, 13, 14 आपने मान के चला और स्टार्टिंग में 17 और मान लो 20% का रिटर्न दिया उदाहरण के तौर पे, जैसे पास्ट में देखा कुछ फंड ने दिया, आपका भी दिया, तो पैसा नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम फ्रेम 10 साल का है, और अगर 2 साल 3 साल 5 साल में 16-17% का रिटर्न मिल गया तो पैसा नहीं निकालना। ध्यान से सुनना, उस 10 साल में मान लीजिए 8वें या 9वें साल आपका जो 10 साल का गोल था वो पूरा हो जाए 1 या 2 साल पहले, मतलब उदाहरण के तौर पे 10 साल खत्म होने के पहले बुल मार्केट अगर आ जाए और आपका गोल 7 या 8 साल में पूरा हो जाए, तो क्या करना, आपका 75% जो प्रॉफिट है उसको आप हाइब्रिड फंड में स्विच कर देना। रीज़न क्या है? देखो, हमने पैसा गोल के लिए रखा 10 साल के लिए, मान लो गोल 7 साल में पूरा हो गया, 7 साल में पूरा हो गया, हमारे पास 3 साल बचे, तो हमारा तो गोल पूरा हो गया ना। हमको जो गोल है वही पूरा करना, लाइफ एंजॉय करना, तो हमारा जो 75% वो हाइब्रिड में कर दिया। रीज़न इसलिए, मान लो उस बचे हुए लास्ट के 3 साल में अगर मंदी आ गई तो क्या करोगे? भविष्य में तो कुछ भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस दोनों। तो एक ये दूसरे स्ट्रेटजीज, तो ये है 2 तरह की मोस्ट प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज। प्रॉफिटेबल इसमें हमने ये अमाउंट वाइज नहीं देखा। प्रॉफिटेबल मतलब अगर आप गिरते मार्केट में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग करेंगे लमसम अमाउंट से, और अगर मार्केट अच्छा हो तो शायद मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से रिटर्न बनने की अच्छी संभावना हो। दूसरा, अगर आपका गोल पूरा हो रहा हो समय से पहले अगर, तो उसका कुछ अमाउंट आप प्रॉफिट बुक कर ले, ताकि भविष्य में 2-3 साल में वो अमाउंट सिक्योर रहे। तो ये हमेशा दिमाग में याद रखना, सिर्फ नॉर्मल एसआईपी चल रही है और भूल जाओ नहीं, अपडेट होना बहुत ज़रूरी, पैसा आपका अवेयर होना ज़रूरी। तो अगर आपको ये प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजीज अच्छी लगी म्यूचुअल फंड की, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हो, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।